ओके, तो दोबारा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिकल एरियाज। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेडिकल की फील्ड में क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेडिकल की फील्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दो तरीके से हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक तो वैक्सीन का फॉर्मेशन करते हैं और दूसरा हम डिजीज को डायग्नोज करते हैं। वैक्सीन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर पैथोजन को लेते हैं और पैथोजन को लेने के बाद हम उससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के बाद वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जब हम किसी एनिमल में उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है बॉडी के अंदर और वहां से हम एक वैक्सीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक, अब दूसरा, डिजीज को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? डिजीज को डायग्नोस करने का पहले एक सिंपल तरीका हुआ करता था कि हम पैरासाइट को देखें, पैरासाइट को देखने के बाद हम माइक्रोस्कोप में कल्चर करके उसको देखें, उसका आइडेंटिफिकेशन करें और लगे हमें कि हाँ कि ये पैरासाइट, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा ये ट्रिपैनोसोमा लग रहा है हमारे लिए, हमने कहा कि ये जियार्डिया लग रहा है तो उसके बिहाफ पर हम क्या करते थे, हम उस डिजीज को डायग्नोस करते थे और सिंपली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते थे। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद फाइनली जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या देखा, हमने डिफरेंट काइंड्स के डीएनए प्रोब्स बना लिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि काला अजार का दिया हुआ है, स्लीपिंग सिकनेस का दिया हुआ है, सिस्टोसोमा का दिया हुआ है, टीनिया सोलियम दिया हुआ है और वुचरेरिया दिया हुआ है। इन सबके जो वेक्टर्स हैं यानी कि कॉजेटिव एजेंट्स हैं, उनके हमने डीएनए प्रोब्स बनाए, जैसे के डीएनए बनाया, आरआरएनए जीन बनाया, सदर्न ब्लॉटिंग कराई, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस लिए। इनकी हेल्प से हमने उस पर्टिकुलर पैथोजन को आइडेंटिफाई करके हमने उस बीमारी को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी हम आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे एक पैथोजन है निजेरिया गोनोरोइया, ये मेल और फीमेल दोनों में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनमें डिजीज कॉज करता है। मेल में यूरेथ्राइटिस और फीमेल में यूरेथ्राइटिस के साथ साथ सर्विसाइटिस भी कॉज करता है। इसके अलावा ये जो पैरासाइट है ब्लाइंडनेस, प्रीमेच्योर डिलीवरी और डर्मेटाइटिस को भी कॉज करेगा। ठीक, ऐसे एक और पैरासाइट दिया हुआ है क्लेमाइडिया। ये पैरासाइट क्या कर रहा है, ये यूरेथ्रा, सर्विक्स और रेक्टम में डिजीज कर रहा है। ऐसे एक सिंप्लेक्स वायरस होता है जो हर्पीस कॉज करता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले इन एसटीडीज को यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इसको कल्चर विधि के द्वारा या मेथड के द्वारा हम लोग इसका आइसोलेशन करते थे, आइडेंटिफिकेशन करते थे। लेकिन ये जो टेस्टिंग थी ये फुल प्रूफ टेस्टिंग नहीं थी। अब इसको डायग्नोस करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। और वो कौन कौन सी एंटीबॉडी बनाई, देखिए 3 एंटीबॉडी हैं, 4G5, 2H1 एंड 3C8। ये 3 ऐसी एंटीबॉडी बनी जिनके मिक्सचर से इन पैरासाइट्स को आसानी से आइडेंटिफाई और आइसोलेट किया जा सकता था। तो मेन काम मेडिकल में, जैसे बहुत सारी वैक्सीन जो बन रही है, अभी रिसेंटली हमने कोविड की वैक्सीन बना ली, वो भी वैक्सीन हमने किसकी हेल्प से बनाई है, इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हमने उस कोविड की वैक्सीन को बना लिया। हमने एक पेशेंट, तो मेडिकल के एरिया में हमने ये काम
करे। ठीक है, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन था। इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है वो है फर्मेंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड फर्मेंटेशन, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम फर्मेंटेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पता होगा तुम सब लोगों को फर्मेंटेशन क्या होता है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, टू बॉयल। हम किसी चीज को बॉयल करते हैं और उसकी फॉर्म चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, फर्मेंटेशन। नीचे लिखा हुआ है कि फर्मेंटेशन एक ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा शुगर एसिड्स, गैसेस एंड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये ईस्ट और बैक्टीरिया की हेल्प से होगा। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, शुगर का कन्वर्जन होता है किसमें, एसिड्स, गैसेस एंड एल्कोहल्स में। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन से हम क्या क्या बना सकते हैं, देखिए फर्मेंटेशन से हम एथेनॉल बना सकते हैं, लैक्टिक एसिड बना सकते हैं, लैक्टोज बना सकते हैं, इससे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, और कुछ दूसरे कंपाउंड जैसे ब्यूटायरिक एसिड और एसीटोन का फॉर्मेशन भी हम फर्मेंटेशन से करते हैं। फर्मेंटेशन की प्रोसेस लिखा हुआ है कि मेमेलियन मसल्स हैं, जो हमारी जो मसल्स हैं उसमें भी होती है फर्मेंटेशन। कैसे होती है कि देखिए जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या अगर हम बहुत देर तक एक्सरसाइज करें, बहुत देर तक रनिंग करें, तो क्या होता है हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, और जो शुगर थी, जो ग्लूकोज था, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या हो जाता है, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। और जैसे ही लैक्टिक एसिड बनेगा तो हमारे मस्कुलर पेन होगा, जिसे हम मसल ट्विचिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है अक्सर इस पे कि व्हाट इज द मसल ट्विचिंग। तो मसल ट्विचिंग का मतलब है कि मस्कुलर पेन। और कब होगा मस्कुलर पेन, जब मसल्स में ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, शुगर जो थी या ग्लूकोज जो मौजूद था उसकी सेल में, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लैक्टिक एसिड में, या एसिड डिपॉजिट हुआ और मसल्स पेन हुआ, क्रैम्प आ गया, ट्विचिंग हो गई। ये सब हुआ किससे, विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन, राइट। अब जो फर्मेंटेशन है, इस फर्मेंटेशन को हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं, एथेनॉल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और बियर फर्मेंटेशन या बियर फॉर्मेशन। कौन कौन से प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट है क्या, देखिए ये अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी इस अल्कोहल को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अल्कोहल फर्मेंटेशन जो हुआ वो कैसे होता है कि एथेनॉल फर्मेंटेशन भी इसे कहा जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। खूब सुना होगा तुम लोगों ने कि शुगर, नॉर्मली शुगर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहां से हम अगर हम फर्मेंटेशन करा देते हैं, हम रेस्पिरेशन ना करा के फर्मेंटेशन करा दें शुगर का, तो उससे हमें एथेनॉल एंड CO2 का प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, कौन सा इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट एथेनॉल बनाने के लिए, हम बडिंग ईस्ट यानी कि सैकरोमाइसीज, और कभी कभी कुछ दूसरे ईस्ट को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नीचे एक चार्ट बना हुआ है, हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी होगी आपने कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये पायरुविक एसिड बन जाता है, इस पायरुविक एसिड में अगर हम डिफरेंट एजेंट्स मिला दें तो उन एजेंट से क्या बन सकता है। अगर पायरुविक एसिड में देखिए पहला एजेंट कौन सा है,
प्रीपियोनी बैक्टीरियम अगर मिला दें तब प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा, जिससे हम क्या बना सकते हैं, स्विस चीज। चीज सुना होगा आपने, तो स्विस चीज बना सकते हैं किससे, अगर हम प्रीपियोनी बैक्टीरियम मिला दें, किसमें, पायरुविक एसिड डाल दें या प्लस या तब उससे लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड से सोया सॉस, चीज और योगर्ट भी बना सकते हैं। हम सेकेरोमाइसीज के मेंबर को मिला दें तब हमें एथेनॉल मिल जाता है, और उस एथेनॉल से वाइन या बियर बनती है। क्लॉस्ट्रीडियम मिला दें तब उससे एसीटोन और आइसोप्रोपेनॉल बन जाता है, जो नेल पॉलिश, हेयर रिमूवर्स या नॉर्मल नेल पॉलिश रिमूवर्स और रबिंग में काम आता है। अगर हम एशर्शिया डाल दें तो एसिटिक एसिड बनता है, जो विनेगर बनाने में काम आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि ग्लूकोज में अगर हम डिफरेंट एजेंट्स को ऐड कर रहे हैं जो फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, तो उनसे हम डिफरेंट एजेंट, डिफरेंट फर्मेंटेशन प्रोसेस को बढ़ाते हुए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे स्विस चीज बना रहे हैं, जैसे हम योगर्ट बना रहे हैं, जैसे हम वाइन बना रहे हैं, जैसे हम नेल पॉलिश बना रहे हैं और विनेगर बना रहे हैं। ठीक, अब इस्तेमाल दिया हुआ है कि हम एथेनॉल का इस्तेमाल किसमें कर सकते हैं। एथेनॉल का इस्तेमाल ब्रेड बनाने में होते हैं, और जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेज हैं, यानी कि वाइन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल का बनाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एसीटोन का इस्तेमाल दिया हुआ है कि एसीटोन का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक, डिफरेंट जीनस को इस्तेमाल करके हम जो है उससे ब्यूटेनॉल और एसीटोन बना सकते हैं। ग्लूटोनिक एसिड और इसके सॉल्ट्स को फार्मास्यूटिक्स यानी कि दवाइयों में, फूड डिटर्जेंट्स, टेक्सटाइल, लेदर, फोटोग्राफिक्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो चीजें हमने पढ़ी आज। एक तो हमने फर्मेंटेशन पढ़ा, यानी कि डिफरेंट एजेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। और एक पढ़ा हमने मेडिकल के एरिया में। तो दो चीजें हमने आज पढ़ी हैं। ठीक है, अब हम एक कुछ मैं बोर्ड पे आपको देखिए, मैं आपको और पहला क्वेश्चन, अगर हम ग्लूकोज में स्ट्रेप्टोकॉक, अगर हमें ग्लूकोज से बनाना है लैक्टिक एसिड, तो क्या मिक्स करेंगे? आंसर दीजिए। आवाज हो रही है? एस्परजिलस,
एस्परजिलस लैक्टोबैसिलस। अगर मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है तब उस बीमारी को क्या बोलते हैं? मसल्स में लैक्टिक एसिड, मस्कुलर पेन नहीं, मस्कुलर, उसको, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? टेक्निकल वर्ड क्या है उसका? ट्विचिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम ग्लूकोज में सैकरोमाइसीज के मेंबर को मिला दें, ग्लूकोज में मिला रहे हैं हम सैकरोमाइसीज का मेंबर, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? सैकरोमाइसीज के मेंबर को मिलाने पर क्या मिलेगा? वाइन नहीं मिलती है। वाइन एंड बियर सैकरोमाइसीज से? वाइन एंड बियर, चलिए ठीक है। एथेनॉल, पहले एथेनॉल बोलेंगे फिर वाइन एंड बियर। चलिए, दोनों बातें सही हैं, एथेनॉल भी है, वाइन एंड बियर भी है। गुड। अच्छा, और अगर हमें सोया सॉस बनाना हो तो माइक ऑन करके बताएंगे, सोया सॉस बनाना हो तो? सर एस्परजिलस लैक्टोबैसिलस नहीं आ रही स्ट्रेप्टोकोकस। आवाज, आरती तुम्हारी। कोई और बताओ। कोई और बताओ भाई। एस्परजिलस लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस। हैं? थोड़ा चैट बॉक्स में सर बताओ। एस्परजिलस चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। लैक्टोबैसिलस और एस्परजिलस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेडिकल के एरिया में क्या यूज है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेडिकल के एरिया में क्या यूज है? यूज बताओ, इंपॉर्टेंट दो यूज हैं। कितनी देर लगेगी? डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, डिजीज डायग्नोसिस एंड डेवलपमेंट एंड वैक्सीन फॉर्मेशन, ठीक है। डिजीज का डायग्नोस और वैक्सीन का फॉर्मेशन। अच्छा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिनसे हो रही है उनका नाम बताओ, उन पैथोजन का नाम बताइए। निजेरिया, निजेरिया कौन हो रही है, ठीक है, गुड। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके, फिर निजेरिया कौन हो रही है, ठीक है, गुड। गुड, ठीक है।